आपके सामने 1, 2, 3 के अंदर मैंने उदाहरण दिया, इससे पूछिए ये 123 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। इसीलिए आरएनडी का जो है संविधान का आर्टिकल पता है नहीं हो रही है। कभी भी चाहे जितना कुछ कहते रहे, कहावत होती है, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ। जवाब नहीं, जो संवैधानिक हत्याएं इन्होंने की हैं, मैंने आपको मुसलसल गिनाया। एक भी बात का जवाब अनिला सिंह जी के पास नहीं है। आपका टाटा बाय बाय हो रहा है, एक भी जवाब अनिला सिंह जी के पास नहीं है। और मैं आपको साफ कहता हूँ कि बताइए, भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता है, सरकार के प्रवक्ता है, सबके साथ बैठना चाहिए। हमने जो संवैधानिक मसले उठाए उसका जवाब नहीं है। इनके पास संवैधानिक मसलों का जवाब नहीं है। जो मैंने आपके सामने संविधान क्या होता है, परिवारवाद की राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचारियों की राजनीति करने वाले, राजनीति करने वाले, देने वाले, अब यही बाकी रह गया है। आप लोग एक दूसरे को सुनने को भी राजी नहीं है। झांकिए, ये उल्टी सीधी बातें। ठीक है अनिला सिंह जी, कपिल श्रीवास्तव, वापस आपका रुख करूंगी। सुनील कौशिक कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है कपिल जी, वापस आपका रुख करूंगी, बोलिए। सुनील कौशिक, प्रयाजी जो डिबेट में अभी दिख रहा है आपको, वही मुझे लगता है कि हर मंचों पर दिखाई देता है। जनता से जुड़े हुए मुद्दे और जनता से कैसे आप कनेक्ट करेंगे, उसका ब्लूप्रिंट आपके पास क्या, इस पर सहमति नहीं बनती। बिल्कुल, इस पर आप बात नहीं करते। अभी आपने देखा होगा कि जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी और वहां डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, और पत्रकार पूछता है कि डीजल पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ा दिए, तो वही नेता जयराम रमेश कहते हैं कि मुख्यमंत्री से पूछो, मुझसे मत पूछो। ये जवाब उनका जवाब नहीं होना चाहिए था। जिन महंगाई के मुद्दे पर आप केंद्र सरकार को घेर रहे हो, जिम्मेदारी बनती है कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है उसका एक खाका बना करके जनता के सामने पेश करें कि हम महंगाई रोक सकते हैं। और दूसरी बात, जो भी आप पटना में कल एकजुट हो रहे हो, इसी बात को लेकर के अध्यादेश आया है और अध्यादेश में समर्थन आप पार्टी को मिलेगा कि नहीं मिला। पहली बार इस देश में अध्यादेश आया है क्या? अध्यादेश संविधान के खिलाफ आया है क्या? यदि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अध्यादेश लाने का अधिकार है तो वो भी लोकतंत्र के तरीके से संविधान ने उस सरकार को अधिकार दिया है। आप कहिए सारे राजनीतिक दल उठा करके, कहिए अधिकार केंद्र सरकार का छीना जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होगा, उसके खिलाफ कोई भी सरकार अध्यादेश नहीं ला सकती है। इस पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। दूसरी बात, 2018 में SC/ST एक्ट को लेकर के जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया और सड़कों पर जो तांडव दिखा, उसके खिलाफ केंद्र सरकार अध्यादेश लेके आती है तो राजनीतिक दल उसका स्वागत करते हैं। साहिवानो केस के लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार अध्यादेश लाती है तो स्वागत किया जाता है। ये अधिकार यदि है, मैं ये मान रहा हूं, अधिकार यदि गलत है तो सारे राजनीतिक दल इसको खत्म करने का प्रयास करें कि ये नहीं है। ठीक है सचिन रावत, सुनील कौशिक का इशारा आपकी नई नवेली सरकार जो बनी थी उसी पर था। देखिए प्रिया जी, 2 मिनट का समय दे दीजिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा समय आपने भाजपा को दिया है और बीच में सबकी शिकायत है, सबके जवाब एक पार्टी को देना है। जितने लोग मेरे साथ पैनलिस्ट हैं, देखिए जवाबदेही उसी पार्टी की है सर, इसलिए उनको थोड़ा वक्त आज मुझे देना पड़ा। बात तो सुनिए, फिर समय निकल जाएगा। देखिए जिस तरह से लगातार अनिला जी कौरवों की और पांडवों की बात कर रही थी, मैं तो इनकी पार्टी की बात गिनाना चाहता हूं कि 2019 में 42 दलों के साथ इनका गठबंधन था। उसके बाद में आज उनके साथियों ने गठबंधन क्यों छोड़ा, यह सबसे पहला सवाल। और दूसरा सवाल, जो इन्होंने कौरवों और पांडवों की लड़ाई की बात कही, मैं तो आज की डेट की लड़ाई की बात करना चाहता हूं। एक तरफ गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, समाजवादी पार्टी विचारधारा के लोग हैं, समाजवादी समर्थन विचारधारा के लोग हैं, और एक तरफ गोडसे को मानने वाले विचारधारा के लोग हैं। ये लड़ाई तो सामने है। और सुनील जी की मैं बात बताऊंगा, हम लोग तो महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, विचारधारा सबके कैसे अलग हो जाते हैं, एक बात तो ये समझ में नहीं आती है। चुनाव से पहले सबके विचारधारा मिल रहे होते हैं, चुनाव खत्म होते ही अगर आपको हार मिल गई तो फिर बता देते हैं कि हमारी और उनकी विचार ही नहीं हमारे मिल पाए, इसीलिए हम अलग हो गए। पत्रकार है, आपको निष्पक्ष होकर के बात। अरे निष्पक्ष होकर सवाल तभी तो पूछ रही हूँ सर। बीजेपी जिस मुद्दे को उठाती है, ऑपोजिशन उसी मुद्दे के पीछे पीछे चला जाता है। जो बीजेपी चाहती है वो इस देश में इस वक्त देखने को हमें मिल रहा है। कर रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है भाजपा को? इसमें दिक्कत क्या है पत्रकार महोदय को? हम लोग तय कर लेंगे कि आने वाले समय में चुनाव कैसे लड़ना है।
मोदी जी 42 दलों के साथ गठबंधन शर्तों के साथ तो पहले आप उतर रहे हैं इस मीटिंग के लिए ही। शर्तों पे शर्तें रखी जा रही हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी को जो अगुवाई इस ओपोजिशन की मीटिंग का कर रहा है, तो सुन लीजिए ना, नीतीश कुमार कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्टर चस्पा कर दिया गया। ये तो बीजेपी के खासम खास है। ये क्या है फिर? जो मणिपुर कपिल श्रीवास्तव, एक आखिरी कमेंट सर, मेरे पास 30 सेकंड का वक्त है। ठीक है कपिल जी। देखिए, सबसे पहली चीज ये कि जब कई पार्टियां हैं तो निश्चित रूप से बातें होंगी और उसमें फिर 1-2-3 बैठकें होंगी, उसके बाद सारी चीजें सामने आएंगी। भी तो 5 राज्यों के चुनाव भी हैं, पहले तो वो भी देखना है मजबूती के साथ। और दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि कौरव के साथ आज भी कौरव लोग लगे हुए हैं। इनकी आज भी गठबंधन में ही, ये अकेले कहां चुनाव लड़ रहे हैं, 19 दल आज भी इनके साथ है। लेकिन हाँ, जो बड़े दल थे जिन्होंने इनको बड़ा अपने से बनाया था, उनको इन्होंने हर लिया है। ठीक है, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आप महाराष्ट्र सुनील अग्रवंशी, सेना तोड़ दिया। 30 सेकंड का सर, एक कमेंट। ठीक है कपिल जी, मुझे वाइंड अप करना होगा सर, माफी के साथ आपको यहीं पे रोक रही हूँ। सुनील अग्रवंशी जी, देखिए सोहेल, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी बिल्कुल इस समय किसी भी तरीके से ना तो हमारी भारतीय जनता पार्टी से बात चले, और हमारे नेताजी ने तो साफ कहा है कि हम तो भाई विपक्ष में जाना चाहते हैं, विपक्ष का जो महागठबंधन तैयार हो रहा है। चलिए, मंशा जाहिर कर दी, विपक्ष बुलाए तो हम जाना चाहते हैं, और अगर ना बुलाए तो फिर हम चुनाव लड़ेंगे। ना बीजेपी से हमारी बात हो रही है, ना ऑपोजिशन के किसी लीडर से। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।